राधे राधे सभी बच्चों को। जैसा कि हमने बताया था 31 तारीख को आप लोगों की क्लासेस सुचारू रूप से शुरू हो जाएंगी और चलेंगी। तो इस प्रकार से सभी बच्चे जल्दी से जल्दी लाइव जुड़ने की कोशिश करें, जल्दी से जल्दी जुड़ें, लाइव जो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, लाइव आ जाए। कक्षा 10 के जितने भी छात्र हैं, जबकि हमने बताया था आज आपका जो पहला चैप्टर है रियल नंबर जिसको बोलते हैं, वो आपका पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं पहला चैप्टर है और पहला वास्तविक संख्याएं रियल नंबर आप लोगों ने 9th में पढ़ी है। अब कक्षा 10 में आपका आती वास्तविक संख्याएं। तो पहला सवाल आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। अभी तक आप लोगों ने HCF से भाग देकर ज्ञात करना ही सीखा होगा और अब हमें एक नया आ जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का। तो विभाजन प्रक्रिया आपकी वही रहेगी, लेकिन बस थोड़ा सा तरीका बदलता है। ये है कि जैसे कि आपका पहला नंबर सवाल है, ए नंबर सवाल हम लेते हैं 135 और इसमें कौन सी संख्या बड़ी है 225। ये तो आप लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि जो संख्या बड़ी होती है उस तरफ को एक चिन्ह लगाया जाता है। मुंह खोल दिया, जिस तरफ मुंह अगर खुला हो, एक भाषा में याद रखिए, जिस तरफ इसका मुंह खुला हो वो संख्या बड़ी होती है। इसके बाद हमें क्या करना है, अब हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से क्या करना है हमको, बड़ी संख्या ये तो आपने पढ़ा है 225 है, उसमें हमें भाग किसका देना है 135 का देना है। कैसे देंगे, 135 का भाग देंगे किसमें 225 में। पहले में ना एक बार जाएगा तो 135 एकम 135। अब क्या है कि घटाएंगे तो ये आपका बचा 0, यहाँ एक हासिल 12 में 3 गए आपके, तो कितना बचा 90। तो नियम ये होता है कि ये संख्या प्राप्त करने के लिए इनका गुणा होगा और इसके बाद प्लस शेषफल होता है। तो क्या आ जाएगा आपका 135 गुणा 1 प्लस शेषफल कितना आया 90। अब नियम एक और विभाग विधि पढ़ा है आप लोगों ने कि अब जो शेषफल बचता है उस शेषफल का भाग देंगे जो पहले भाग दिया था 135 में। तो 90 एकम 90 कितना बचा 45 बचा। तो अब हम वही प्रक्रिया यहाँ करेंगे, 135 में भाग देना है 90 का। कितनी बार गया, एक बार गया, कितना शेष बचा 45 शेष बचा प्लस 45। इसके बाद क्या करेंगे हम 45 का भाग देंगे, अब जो पहले संख्या जिसका भाग दिया था 90 में, तो 45 दूना पूरा पूरा कट गया, शेषफल 0 आया। जब शेषफल जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम चलते रहेंगे, लेकिन इस सवाल में हमारा शेषफल 0 आ गया तो 45 कितनी बार गया 2 बार गया, शेषफल क्या आया 0 आ गया। अब आपका HCF आ गया, लिख देंगे हम 135 और 225 का HCF आया आपका कितना 45। ये आपका आंसर है। इस तरह से आप बोर्ड परीक्षा में सवाल लगाएंगे और ये आपका जो हमने बताया था ये आपका रफ कार्य है, इसको रफ कार्य में ही करना था, ना कि इसको एयर में लगाना, नोट्स बनाना उसमें भी नहीं लगाना है आपको, और ना कि आपको पेपर में ये करना है, केवल आपको इस तरह से लगाना है। इसके बाद इसका सवाल नंबर आपका बी आता है। बी में हम क्या करते हैं 196 और 38220। नियम वही कि 196 को ऐसे रखेंगे, बड़ा कौन है 38220। फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म
से। अब देखिए हमें भाग किसमें देना है, 38,220 में भाग देना है 196। देख लेते हैं पहले भाग देकर, 196 का भाग दीजिए 38,220। तो ये तो निश्चित है कि एक बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, एक बार, क्योंकि अगर दो बार कर दोगे तो ये 382 जो है उससे ज्यादा हो जाएगा, तो एक बार जाएगा। 196 ऐसे लिख देंगे। इसके बाद घटाएंगे तो 12 में 6 कम हो जाएंगे, 6 बचेंगे, यहाँ 7 बचा, एक हाथ से चला गया, यहाँ पर 17 हो गया। कितना बचा भाई, 8 बचा। इसके बाद यहाँ आते हैं तो यहाँ बचा आपका 1 अंक डाल लिया 2 का। अब जाएगा 9 बार, 9 का गुणा 6 में 2 बच सकता 54, 9 9 81 और 5 आपका हो गया 86, और 9 एकम 9 और 8 17। कितनी बार गया, 9 बार में ये आया आपको, यहाँ हुआ 12 है, 12 में 4 गए 8, यहाँ 5, फिर एक हाथ से चला गया इधर, तो कितना बचा 15 हुआ। 15 में 6 कम कर दिए 9, अंक उतार लिया 0 का, यानी अब जाएगा आपका लगभग 5 बार। देख लीजिए 5 बार करके देखते हैं पहले। 5 का 5 का 30, और फिर 5 का 9 में करते हैं, 5 9 45, 3 48, और 5 एकम 5 4 9, यानी शेषफल 0 है। तो हमें ये प्राप्त करने के लिए 195 गुणा करना पड़ेगा, शेषफल आपका आया 0। तो ये सवाल कितना सरल है, इसमें का भाग थोड़ा लंबा करना पड़ा, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं टिका ये सवाल। तो लिख देंगे 196 और 38,220 का HCF बराबर 196। ये आपका आंसर हुआ इस तरह से। अब आता है आपका 867 और सी नंबर सवाल। 867 और 255, तो हम क्या लिखेंगे, 867 बड़ा है 255 से। फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब हम क्या करेंगे, ज्यादातर बच्चों को समझ में आ गया होगा कि जिस तरह से हमने आपको पहला सवाल बताया, पहले का फर्स्ट नंबर, इसके बाद दूसरा इसका बी नंबर बताया, अब सी इसी तरह से है। जैसे ही आप समझ जाएंगे, 3 सवाल बताएंगे, अगला दूसरा नंबर जो सवाल आप लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि किस तरह से लगाना है। और एक दो जैसे ही सवाल लगाते रहेंगे तो आपको आना शुरू हो जाएंगे। कुछ भी नया टॉपिक शुरू होता है तो थोड़ी तो कठिनता होती है, लेकिन इन सवालों में कोई विशेष कठिनता है नहीं। अब हम क्या करेंगे, नियम वही, 867 में भाग किसका देना है, 255 का। नियम वही है, 255 का भाग दो 867 में। कितनी बार जाएगा, 4 बार तो जाएगा नहीं, 3 बार ले चलिए, 3 बार। तो ये कितना आया, 3 5 15, 3 5 15, 1 16, और 3 दूनी 6 1 7। कितना बचा, 2 बचा, 0 बचा, 1 बचा, यानी कि 3 बार गया, शेषफल 102 बचा। अब आपका आता है 255। 255 में भाग देना है 102 का, गुना 2। क्या कितनी बार जाएगा भाई, 2 बार जाना चाहिए, और जाएगा भी 2 बार। 2 दूना 4, 0 और 2 एकम 2। कितना हो जाएगा भाई, यहाँ बचा आपका 1, यहाँ बचा आपका 51, यानी कि गया 2 बार, शेषफल बचा 51। अब हम 102 में भाग देंगे 51 का,
2 बार में पूरा कट जाएगा। शेषफल 0 आया, 2 बार गया, शेषफल 0 आया। लिख देंगे 867 और 255 का HCF कितना आया? 51 है। और ये आपका रफ्तार में पहले का ये रफ्तार में है, ये आपका आंसर हुआ। तो पहले के ये A, B और C सवाल आपके हैं। तो इस तरह से आप इनको नोट्स बनाएंगे, जो उसमें नोट कर लीजिए। और इसके बाद हम सवाल नंबर दूसरा बताते हैं आप लोगों को, नोट कर लीजिए इसको। चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करते रहिए। नोट करिए जल्दी से। देखिए आप लोग नोट कर चुके हो। किसी को कोई सवाल में अगर दिक्कत हो, समझ में ना आए तो कमेंट करना, फिर उसके बाद हम बताएंगे, उस कमेंट को देखेंगे, बताएंगे। और जबकि दूसरा नोट कर चुके होंगे। अब आते हैं सवाल नंबर दूसरे को। क्या लिखा है? यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 240 और 228 का HCF ज्ञात कीजिए। जैसे पहला सवाल आपको बताया था, उसी तरह से ये सवाल है। क्या करेंगे हम? नियम वही 240 और 228, सवाल वही हुआ। बिल्कुल बड़ा आसान सा तरीका। हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। एल्गोरिथ्म से, और ये भी लिख देंगे 240 भी लिखा हुआ है, ये भी लिख देंगे। ये हर बार बताने की आवश्यकता नहीं है, ये लिख लेंगे। जो बड़ा होता है उस तरफ को मुंह खोल देंगे, जो छोटा होता है उस तरफ को बंद कर देंगे। अब हमारा नियम 240 में भाग देंगे हम 228 का। चलो दे लेते हैं। ये तो सभी को आता होगा ऐसे रखना। 240 यहाँ रख सकते हो, और ये भी सभी को इतना तो पढ़ा आता है भाई, एक बार जाएगा ऐसे रख दो तो आसान। अब घटाना तो सभी को आता होगा। घटाइए भाई, 10 में 2 गए, कितने बचे? सॉरी 8 घटाएंगे तो 2 बचेगा, इधर 3, यानी कि। और वैसे भी आपको इतना तो आता है कि 40 में 28 घटाएंगे तो 12 बचेगा। अब यहाँ पर आ जाते हैं। एक बार गया, शेषफल 12 बचा। अब 12 का भाग दो 228। 12 एकम 12, कितना बचा? 10। अंक उतारा 8 का, 12 नवा 108, यानी पूरा पूरा करके क्या आया? 0। यानी जब 228 में हम भाग देंगे किसका? 12 का, तो कितने बार जाएगा? 19 बार। शेषफल 0 आ जाएगा। हो गया आपका सवाल। लिख देंगे 240 और 228 का HCF आपका आया 12। ये आपका आंसर। और इसको हम साफ कर देंगे, हटा देंगे। ये हमारा सवाल है। दिल से नोट कर लीजिए आप लोग। इसके बाद सवाल पर चलते हैं तीसरे। ठीक, जैसा कि हमने अपने सवाल नंबर 2 बताया था, इसी तरह से आपका तीसरा नंबर भी सवाल है। 3 संख्याएं हैं, उसमें आप पहले 2 करिए, फिर इसके बाद जो HCF आए उसको तीसरे से करिए। इसके बाद हम बताते हैं आपको चौथा नंबर सवाल। ध्यान से देखिए क्या लिखा है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 306 और 1314 का HCF ज्ञात निकालना। उसी तरह से बस तरीका वही है। लिखेंगे 306 से बड़ा है 1314,
अब नियम जो है आपका वो लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गो 306 का भाग देंगे 1314 में, 306 का कैसे देंगे, 306 1314 कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 4 बार, 5 बार जाएगा नहीं, 5 या 1500 हो जाएगा, इसलिए 4 बार जाएगा, तो 4 छंग 24 जीरो पूरा हो जाएगा, और 4 तिया 12 घटाओ 4 में 4 0 11 9 बचेगा यहाँ पर 90 बचा। अब 90 का भाग देंगे, लेकिन उससे पहले हम ये लिख लेते हैं कितनी बार गया, 4 बार, शेष कितना बचा 90। अब 306 में भाग देंगे 90 का, देखिए कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा नहीं कि 9 चौको 36 360 हो जाएगा, 3 बार करेंगे। यहाँ पर जब 306 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 9 3 27 270, यह आपका 6, यहाँ हुआ आपका 10, यहाँ 3 बचा, लिख लेते हैं कितनी बार गया, 3 बार, शेष कितना आया 36। अब हम 36 का भाग देते हैं 90 में, तो 2 बार जाएगा, 36 दूना 72, 10 हुआ 8 बचा, कितना हुआ 18, इसको भी लिख लूं, 90 में भाग दिया 36 का, गया 2 बार, शेषफल 18, इसके बाद हम देंगे 18 का भाग 36 में, कितनी बार, 2 बार, 18 दूनी 0 आ गया, तो हमारा हो जाएगा ये 36 में भाग दे रहे हैं 18 का, गया 2 बार, शेषफल 0, लिख देंगे 306 और 1314 का HCF बराबर कितना आया 18। ये आपका सवाल नंबर जो चौथा था उसका आंसर हुआ। तो इस प्रकार से आप लोग नोट करिए, इस सवाल को नोट करने के बाद हम आपको सवाल नंबर 5 बताते हैं। अब 5वां नंबर सवाल, ये देखिए लिखा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 657 और 993 का HCF ज्ञात कीजिए। आपके पास सभी के पास बुक भी होगी, और जो बुक है वो डॉक्टर मनोहर लिखी है, उसमें पहली एक्सरसाइज है, उसमें 5वां नंबर सवाल है 657 और 963 का HCF ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से निकालेंगे, नियम वही है कि 657 छोटा है 963 से, फिर लगाएंगे यूक्लिड, ठीक, यूक्लिड, इसको सही कर लीजिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से क्या करेंगे, 963 में भाग करेंगे 657 का, तो भाई 657 का भाग करेंगे 963 में। अब 963 में भाग करेंगे, किस तरह से करेंगे, एक बार जाएगा, 2 बार तो जाएगा नहीं, एक बार किया 657 बटे, यहाँ आपका हो गया 13, 13 में 7 गए 6, यहाँ 5 0 हो गया, यहाँ आपका हुआ 9 9 6 3 306 का भाग देंगे 657, लेकिन उससे पहले लिख लेते हैं, एक बार गया, शेषफल आपका बचा 306, अब 657 में भाग देंगे 306 का, देखो कितनी बार जाएगा, ये तो आपका 2 बार जाएगा, तो हो जाएगा 612, घटाओ, घटाएंगे तो कितना आएगा 5 आया, यहाँ आपका 4 आया, 4 शेष बचा,
2 बार गया, शेष पर बचा आपका 45। अब 306 में हम भाग देंगे 45 का, कितनी बार जाएगा ये देखते हैं। 306 3 बार 45 दूनी 90, 45 तिया 135 और 45 चौको 180। तो ये कितनी बार जाएगा हम ये देखते हैं भाई। पहले हम 6 बार करके देख लेते हैं। तो 6 पंचे 30 और ये 6 चौको 24, 24 3 27। 6 बार में हमारा है 270 और जब 7 बार करोगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो अब घटाएं, कितना बचा आपका, ये 6 आया, यहाँ हो गया 10, 7 घटाएंगे तो आपका बचा 3, कितना 36 बचा आपका। 6 बार गया, शेषफल बचा 36। अब 45 में भाग देंगे 36 का, कितनी बार गया, एक बार। 36 एकम 36, शेषफल बचा आपका 9, तो यहाँ गया एक बार, शेषफल बचा 9। अब 36 में भाग देंगे किसका, 9 का, कितनी बार जाएगा, यहाँ रख लो ऐसे 36, 9 चौको 36, 0 बचा शेषफल। तो ये हो गया आपका 4 बार गया, शेषफल 0, लिख देंगे 657 और 963 का HCF बराबर 9 से कटा था लास्ट में, तो आपका ये आ गया आंसर सवाल नंबर 5वें का। और ये जो हम रफ्कार करते हैं और बताते हैं आप लोगों से कि ये हम उसको हटा देते हैं, ये हमारा रफ्कार समझाने के लिए किया था। और इस प्रकार से आप लोग सवाल नोट कर लीजिए। अब आपके सामने सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 जो है आपको वो लिखा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 90 और 144 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तरीका वही है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म लगभग आपको आने लगी होगी, जिसको ना आती हो फिर बताएंगे, लेकिन पढ़ो, लगाओ उसको। जितनी बार आप लगाएंगे, गणित से सरल कोई विषय नहीं। ये मान लीजिए अन्य विषय आपके कठिन है, लेकिन सबसे सरल जो विषय है वो है आपका गणित। गणित से हिंदी भी कठिन है, इससे कुछ आसान नहीं है, लेकिन समझ में आ जाए तो। लेकिन समझ में तभी आएगा जब आप निरंतर अभ्यास करेंगे। तो आप लोग देखिए, अगला सवाल ये है आपका, 90 से बड़ा क्या है भाई, 144 है, तो लिख दो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। अब हम क्या करेंगे, देखिए बड़े ध्यान से देखिए। नियम वही कि हम 144 में भाग देंगे किसका, 90 का। ये तो आसान है आप लोगों के लिए, बहुत छोटा सा सवाल है। 144 में देंगे तो 2 बार तो जाएगा नहीं, 1 बार जाएगा। 90 एकम 90 घटाएंगे 4 आया, यहाँ 14 यानी 5 54 आया, तो 1 बार गया, शेषफल आपका 54 यानी 54। अब हम क्या करेंगे, 54 का भाग देंगे किसमें, 90 में, तो भी 1 बार जाएगा, कितना बचेगा भाई, 36 बचा। फिर लिख लेते हैं 90 में भाग देंगे 54 का, गया 1 बार, शेषफल आया 36। अब 36 का भाग देंगे 54 में, वो भी 1 बार गया 36, कितना बचा, यहाँ 14 और 6 गए 8 और यहाँ 4 में 18 बचा। इसको भी लिख लेते हैं, 54 में भाग दिया 36 का, गया 1 बार, शेषफल आया 18। अब हम 18 का भाग देंगे 36 में, 2 बार गया, 18 दूनी 36, शेषफल क्या है 0 आ गया। ऐसी शेषफल 0 आता है, लिख देंगे 36 में भाग दिया 18 का, भाग गया 2 बार, तो पूरा पूरा कट गया, यानी 18 36, शेषफल क्या है 0। लिख देंगे 90 और 144 का HCF आपका आया 18। और आप लोगों से
समझ में आ गया होगा। ये हम साफ कर देते हैं। आप लोगों से ये भी कहना है कि चैनल को, जो हमारा चैनल है टारगेट एकेडमी मैथ कोचिंग सेंटर, कृष्णा नगर मंडी समिति पोखराया, वहाँ इसका जो मुख्य ब्रांच है वो कृष्णा नगर मंडी में है। तो किसी तरह चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें। तो आप लोगों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज की क्लास आपकी यहीं तक। अब हम आपको अगली क्लास यानी कल मिलते हैं आपसे इसी समय, जो आपका निर्धारित समय बताया गया है कक्षा 10 वालों के लिए कि आपकी क्लास 7:30 बजे से शुरू होगी। तो 7:30 पर हम पुनः मिलते हैं सभी बच्चों को। तब तक के लिए सभी बच्चों को राधे राधे।